दुनिया में जो राम का नाम लेते हैं, नित क्षण जपते हैं, क्या वो वास्तव में उस नाम का उनके ऊपर में, उनके स्वभाव में, उनके चरित्र में, उनके आचरण में प्रभाव दिखता है? क्या वो झूठ नहीं बोलते हैं? क्या वो अपराध नहीं करते हैं? कहानी और कथाओं में जिस तरह से राम के महिमा, राम के नाम की महिमा कही गई है, वो प्रभाव वर्तमान में दिखता नहीं है जो राम का नाम जपते हैं। बल्कि यूं कहूं कि राम का नाम का प्रयोग स्वार्थयुक्त हो गया है। राम के नाम के साथ साथ राम का आचरण अपनाना आवश्यक है। वर्तमान में राम के नाम की अपेक्षा राम के आचरण को अपनाने की परम आवश्यकता है, जो स्पष्ट देखी जा सकती है। राम का नाम लेना तभी सार्थक है जब उसके आप आचरण को अपनाते हैं। केवल नाम लेना और उसके आचरण को न अपनाना एक पाखंड की तरह ही है, अधूरा है, पूरा नहीं है। राम का नाम लेते हो, राम के सच्चे अगर अनुयायी हो, राम के अगर सच्चे भक्त हो, तो राम का आचरण आपके जीवन में होना चाहिए, तब आप राम के भक्त हैं। राम नाम जपने से केवल भक्ति नहीं होती है। जो राम के रंग में रंग जाता है, फिर उसे उसका नाम लेकर के पुकारने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना पुकारे भी मिल जाता है, ये ध्यान रखना। इससे पहले कि आप किसी बहकावे में, किसी धारणा में आए, इससे अच्छा है आप अपने आचरण को बदल दें, राममय आचरण बना लें। बस इतना ही तो करना है। ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान आचरण है। ज्ञान आचरण ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन के कल्याण का मार्ग बहुत कठिन है, आसान नहीं है, तो उन्हें समझना चाहिए कि जीवन के कल्याण का मार्ग ही सबसे सरल है और सबसे आसान भी है। ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, जिसके लिए ज्ञान आचरण को अपना लेना चाहिए। क्योंकि आपकी नित्य दिनचर्या में व्यस्तता है, उसमें जब ज्ञान आचरण सम्मिलित हो जाता है, तो यही कार्य आपका जो दिनचर्या में है, यही तुम्हारे जीवन का कल्याणकारी हो जाता है। अगर आप अपने बुद्धि के दरवाजे को खोलेंगे तो ये चीज स्पष्ट समझ में आती है। रामायण में एक प्रश्न आता है, इसे ऐसे समझिए कि जब रावण की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात राम एक पत्थर पर बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। रावण की मृत्यु को सुनकर के जब मंदोदरी रण क्षेत्र में आती और अपने पति को ढूंढते हुए आती है, तो वहां खड़े हुए तमाम वानर जो राम की सुरक्षा में थे, वहां उन लोगों ने कहा कि हे माते, श्री रावण की डेड बॉडी इधर पड़ी हुई है, यहां है। तो उन्होंने कहा कि मैं रावण को नहीं, मैं उसे ढूंढ रही हूं जिसने रावण को मारा है। तो उन्हें इशारा करके बताया गया कि प्रभु श्री राम वो बैठे हुए हैं, उन्होंने उनका वध किया है। मंदोदरी उनके पास जाती है। मंदोदरी जब उनके पास जाती है तो पीछे से जाती है, पीछे से उनकी छाया राम के सामने, उनके पैरों की छाया पड़ जाती है। राम बैठे हुए थे, उनके पैरों के पास मंदोदरी की जब छाया सम्मुख दिखती है तो राम खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे माते, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे माते, इस निर्जन स्थान पर आप क्यों भटक रही हैं? आप कौन हैं? तब मंदोदरी कहती कि मैं रावण की पत्नी मंदोदरी, दुर्भाग्य से मंदोदरी हूं। तो राम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपके पति महाप्रतापी थे, उनके जैसा महाप्रतापी होना असंभव है।
मंदोदरी कहती है कि हे राम, मुझे अपने पति पर तनिक भी संदेह नहीं था, जिसने धरती और आसमान के मध्य के समस्त क्षेत्रों को जीत लिया हो, समस्त त्रिदेव शक्तियों को जीता हो, काल को अपने बस में रखता हो, अपने साथ रखता हो, गुलाम बनाया हो, उसे मारने वाला कौन है ये देखना था। आज मैंने देख लिया कि सचमुच राम राम ही है। जिसने तीनों लोकों को जीत लिया हो वो तुम्हारी पत्नी के पीछे भागता है। आपने ऐसे महाप्रतापी का वध करके भी उसकी पत्नी को बिना पहचाने देखे भी आपने नतमस्तक हुए और माता कहते हो। यही राम और रावण में फर्क था। सचमुच में तुम राम ही हो। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। तो ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान आचरण होता है, क्योंकि एक अज्ञानी अच्छा है उस विद्वान से। किस विद्वान से? जिन्होंने शास्त्रों का, वेदों का पूर्ण कंठस्थ कर लिया, अध्ययन कर लिया है, वेद ज्ञाता है। अगर वो आपस में ही एक वेद ज्ञाता, एक विद्वानी दूसरे विद्वानी से अगर शास्त्रार्थ करते हुए ये सिद्ध करने में लगा हुआ है कि मैं तुझसे श्रेष्ठ ज्ञानी हूं, तो फिर ऐसा ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान जीवन का कल्याणकारी नहीं है। उससे तो वो अज्ञानी अच्छा है। जो ज्ञान आचरण में रहता है वो सहजता में अपना कर्म कर लेता है और उसी कर्म से ही कल्याण कर लेता है। वो अपने दैनिक जीवन, जो अपने संसार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो कार्य कर रहा है, उसी में उसने अपना ज्ञान आचरण जोड़ दिया है। तो वही कार्य जो अपने परिवार के लिए कर रहा है, वही कार्य उसके जीवन के कल्याणकारी बन जाता है। कितना सरल है। लेकिन जब कुछ पाखंडियों ने इन्हीं मार्गों को कठिन कहा है, बना दिया है, तो ये आम आदमी की पकड़ से दूर हो गया। वो सोचता है मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए संभव नहीं है। कोई अपने को पापी कहता है, कोई अपने आप को अधर्मी कहता है, कोई अपने आप को नीच कहता है, कोई अपने आप को महातुच्छ कहता है। ये धारणा कहां से पनपी है? ये धारणा कहां से आई है? इन्हीं कारणों से आई है। यानी उन्हें जो ज्ञान दिया गया है, उन्हें जो धारणा दी गई है, वो ज्ञान की धारा सही नहीं दी है। जो परम तत्व तुम्हारे साथ है, जिस सत्ता से तुम जीवित हो, नीच कैसे हो सकते हो, पापी कैसे हो सकते हो? तुम्हारा कर्म बुरा हो सकता है, पाप युक्त हो सकता है, जो वेद विदित है, लेकिन तुम नीच नहीं हो, तुम श्रेष्ठ हो। इसे समझना चाहिए। दैनिक कर्म से ही अपने को ज्ञान आचरण से जोड़ने से जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए आप श्रेष्ठ हो। इन धारणाओं से बचो। तुमसे श्रेष्ठ, तुमसे पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो वो तुम्हारा ही है, तुम उसी के अंश हो। फिर नीच कैसे हुए, तुच्छ कैसे हुए? इस अज्ञानता से हमें बाहर निकलना चाहिए। इसलिए ज्ञान आचरण आवश्यक है। राम के पास ज्ञान आचरण था, लेकिन राम से अधिक ज्ञानी रावण था। तो वो ज्ञानी होकर भी उसके पास ज्ञान आचरण नहीं था। यही राम और रावण में अंतर था। इसलिए रावण का पतन हुआ। महाज्ञानी, महाप्रतापी होते हुए भी उसका पतन हुआ, दुर्दशा हुई। तो ज्ञान आचरण आवश्यक है। ज्ञान आचरण में जीना सीखो तो आप जीते जी राम बन जाओगे। आप राम राम न जपने की अपेक्षा राम के आचरण को अपना लो। लेकिन होता इसका उल्टा है। हम जीवन भर राम राम जपते हैं। नाम जपने से कल्याण हो जाएगा, संत भी कहते हैं, हमें सिखाया भी जाता है। तो केवल किसी का नाम जपने से कल्याण हो जाए, ऐसा संभव नहीं है।
उसके आचरण को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। केवल आचरण ही मात्र उसका आप उतार लेते हैं तो आप जीते जी राम हो जाते हैं बिना नाम लिए। यह भी एक तरीका है। यकीन मानिए, बहुत सरल है जीवन का कल्याण करना, बहुत सरल है। बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर यथार्थ आपके समझ में आ गया तो फिर आप भ्रमयुक्त नहीं रहेंगे। और जीवन को कल्याण करने के लिए हमें तमाम ग्रंथों का रटना अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपना आचरण बदल लो, बस इतना कर लो। वो आचरण के लिए आपको जो ज्ञान प्राप्त करना पाए उसको प्राप्त करो, आचरण बदल दो। जो प्रभु का आचरण है, प्रभु के जो गुण हैं, वो तुम्हारे आचरण में गुण दिखने चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि प्रभु का आचरण और जब आपका आचरण मेल हो जाएगा तो प्रभु में और आप में कोई अंतर नहीं बचेगा? वो प्रभु स्वतः से ही अपने गले लगा लेगा। तो जिन चीजों पे हमें प्रयास करना चाहिए, जब उन पर प्रयास न करके कहीं और प्रयास करते हैं, तब हम सफलताओं से वंचित रह जाते हैं। और आचरण कब बदलेगा, आचरण कब बनेगा? जब तक इष्ट के प्रति, जिसे भी आपने स्वीकार किया है, पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होगा, तब तक आपके आचरण में नहीं डाला जा सकता है। भक्ति आपकी चाहे दास भक्ति हो, सखा भक्ति हो, भक्ति आपकी किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन भक्ति जिसके लिए करते हो उसकी आचरण आपके जीवन में उतरना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कल्याण है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मैं भजन तो नहीं कर पाता हूं तो मेरा तो कल्याण होगा नहीं, ऐसा नहीं है। उस प्रभु को दिल से समर्पित करो, दिल से स्वीकार करो, उसके गुणों को, उनके आचरणों को अपने जीवन में उतार लो। बस इतना तो कर सकते हैं, करके देख लीजिए। कहीं और पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा ही आत्मबल, तुम्हारी ही आत्मशक्ति तुम्हें जवाब देगी। तुम्हें खुद में महसूस हो जाएगा कि मैं कौन हो गया हूं, पहले क्या था, अब क्या हो गया हूं, और कितना आनंदमय जिंदगी आपकी हो जाती है, ये आप स्वयं से जानेंगे। गुरुदेव दयालु।